Hello children, this is Shivani Mishra welcoming you all in your very favorite channel Blossom Chemistry Classes. Hope you all are fine at home. Children, these days we are preparing haloalkanes and haloarenes. Today in this section we will talk about chloroform, which is also called trichloromethane, that is CHCl3. मीथेन यानी कि CH4, जब उस मीथेन के 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन्स विल रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, then it will call trichloromethane. That is the IUPAC name of chloroform. बहुत टाइम पहले क्लोरोफॉर्म यूज़ होता था एज एनेस्थेटिक, पर हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस पढ़नी है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानने हैं और इसके साथ ही इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है. सो वी विल स्टार्ट. हियर इट इज़. क्लोरोफॉर्म वाज डिस्कवर्ड बाय लिबिग इन 1831, बट नेम वाज नॉट गिवन बाय हिम. द नेम क्लोरोफॉर्म वाज गिवन बाय ड्यूमास एज इट गिव. क्या प्रॉपर्टी थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से उसको क्लोरोफॉर्म कहा गया? क्योंकि जब इसकी रिएक्शन करवाई गई विद वाटर, द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. जब क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस कराई गई तो देयर वाज अ प्रोडक्ट कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. तो क्योंकि इसने फॉर्मिक एसिड बनाया था, ऐसा क्लोरीन का प्रोडक्ट था, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. क्लोरो मीन्स क्लोरीन, फॉर्म इज फॉर्मिक एसिड, right? So chloroform was given by Dumas as it gave formic acid on hydrolysis. इस की रिएक्शन भी आगे है. ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की. फर्स्टली वी विल प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन. Acetone, as you all know, CH3COCH3, when react with chlorine, 3 molecules of chlorine, you will have trichloroacetone. Means CH3, जो फर्स्ट वन वाला CH3 है, इसके तीनों हाइड्रोजन विल रिप्लेस विद द क्लोरीन एटम एंड यू विल हैव ट्राइक्लोरोएसीटोन एंड 3 of HCl will move out. This trichloroacetone, the 2 molecules we will take CCl3COCH3 and CCl3COCH3. इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है. When it will react with calcium hydroxide, CaOH and OH. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CHCl3 इस डायरेक्शन में अलग हो रहा है, CHCl3 इस डायरेक्शन में अलग हो रहा है, और हमारे पास क्या बच रहा है? CH3COO, CH3COO attached to calcium atom. Calcium acetate, it is called calcium acetate, and we will have 2 molecules of chloroform, right? Okay. So here we have taken 2 molecules of trichloroacetone and 1 molecule of calcium hydroxide. When they hydrolyze, you will have 2 molecules of chloroform and 1 molecule of calcium acetate, right? Okay. Now next is haloform reaction, very important. In this section, ethyl alcohol when react with chlorine molecule and 2 molecule of NaOH, you will have acetaldehyde. CH3CH2OH will convert to CH3CHO, and this CH3CHO again react with chlorine and NaOH. See here, chlorine and NaOH, CH3CHO. When again it react with, you will have all the 3 hydrogen of acetaldehyde will convert or will change with chlorine atom, CCl3CHO. This is called chloral, very important formula. When this chloral react with NaOH and you will have chloroform. Question आया था, how will you prepare chloroform from chloral? या कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, what is the formula of chloral, right? So here it is the full reaction. Now we will move to physical properties. Okay, first thing, it is sweet smelling colorless liquid. स्वीट स्मेल होता है, कलरलेस है, लिक्विड फॉर्म में है, वाटर में इनसॉल्युबल है, बट इट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एक्सेट्रा. नॉन इन्फ्लेमेबल, जलता नहीं है, जला नहीं सकते इसे, बट इट्स वेपर में बर्न विद अ ग्रीन फ्लेम. बट अगर इसकी वेपर्स हैं तो ग्रीन फ्लेम के साथ वो बर्न करती हैं.
और अभी मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इसको पहले एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करते थे। तो ब्रिंग्स टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस व्हेन वेपर्स आर इनहेल्ड फॉर सफिशिएंट टाइम। थोड़ी देर तक या प्रॉपर टाइम तक अगर इनको स्मेल कर लिया जाए, इनहेल कर लिया जाए, तो टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, मतलब इंसान थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसका असर ख़त्म हो जाता है तो सही हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन, एज यू ऑल नो, ऑक्सीडेशन मीन्स टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हेन क्लोरोफॉर्म एयर से रिएक्शन करता है, लाइट और एयर प्रेजेंट है, तो एयर हैविंग ऑक्सीजन, तो अगर आप क्लोरोफॉर्म की बॉटल को खुला छोड़ दें तो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल्स होती हैं वो कलर्ड होती है। दिस इज़ ऑल्सो द रीजनिंग क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स कलर क्यों होती हैं, या क्लोरोफॉर्म वाई क्लोरोफॉर्म केप्ट इन कलर्ड बॉटल्स। उसका रीज़न है कि अगर उसने लाइट और एयर से रिएक्शन करी तो फॉस्जीन नाम की एक गैस बनती है, यू कैन सी हेयर। क्या है इसका? COCl2। COCl2 इस नाम की एक गैस बनती है एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन which gas will be generated and what is the nature of the gas। तो phosgene gas is generated and it is highly poisonous in nature, very important thing। next is the reduction, ये convergence में आपकी help करेगा। how will you convert chloroform to methane, और how will you convert chloroform to carbon tetrachloride। तो there are the two types of reaction, reduction and chlorination। तो firstly we will move to reduction। reduction means addition of hydrogen or reaction with hydrogen। this will require catalyst। here when reduction occurs in presence of zinc and HCl in presence of C2H5OH ethyl alcohol, you will have CH2Cl2, one chlorine atom and one hydrogen atom will replace as HCl and you will have CH2Cl2, ठीक है, dichloromethane। when you will change this HCl with H2O, zinc dust and H2O की presence में अगर reduction हो रहा है of the chloroform, you will have methane and 3 of HCl, right? but this chloroform when react with chlorine in presence of sunlight, you will have carbon tetrachloride and HCl will move out, right? very important reactions। now here are the reaction hydrolysis, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है क्लोरोफॉर्म। ऐसा प्रोडक्ट जिसने रिएक्शन करी और फॉर्मिक एसिड आपको मिला है एज अ प्रोडक्ट, इसकी वजह से इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। हेयर यू कैन सी वी विल हैव हेयर 1 molecule of chloroform CHCl3 and 3 molecule of NaOH। all the 3 NaCl will move out and you will have CHOH whole thrice and orthoformic acid and it is quite unstable। then removal of water, H2O, removal of water occurs and you will have HCOOH, formic acid। यहाँ तक भी आप रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, बट अगेन अगर इसी फॉर्मिक एसिड में आप NaOH ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और यहाँ का हाइड्रोजन एटम एंड यहाँ का OH विल रिमूव आउट इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड यू विल हैव सोडियम फॉर्मेट, यानी H रिप्लेस होगा विद द Na, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। now there is a naming reaction named Riemann-Tiemann reaction, very very important, name से भी आती है। और क्वेश्चन आता है how will you convert phenol to salicylaldehyde। salicylaldehyde, have you seen the name salicylaldehyde? और क्वेश्चन आता है how will you convert chloroform to salicylaldehyde। दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत ही ईजी रिएक्शन। when phenol react with chloroform with NaOH, you will have this product, means यहाँ का H जो कि आप ऑलरेडी आप कर चुके हैं, H क्या करेगा, Na से रिप्लेस होगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, आपको मिलेगा CHO। जब आप अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, दिस Na प्लस विल मूव आउट एंड यू विल हैव सैलिसल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। Now कार्बोलामीन रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए यूज़ होती है
ये यूज़ करी जाती है रिएक्शन जब हमें प्राइमरी अमीन का टेस्ट करना होता है, क्योंकि ये रिएक्शन सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन नहीं दे सकते। प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड। हम यहाँ पर ले रहे हैं एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ KOH। आपको यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स इट इज़ प्राइमरी अमीन, और अगर नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वो सेकेंडरी अमीन होगा, राइट। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरोफॉर्म। प्रिपेयर दिस हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, डाउनलोड इट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।